हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोगों का 90+ में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग, आपने देख ही लिया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, बोर्ड लेवल पे तो इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपके एंट्रेंस के लिए एक अच्छा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का। तो भाई बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि नेमिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि नाम में लिखा है बाईसाइक्लो, तो भाई बाई मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं 2 को रिप्रेजेंट करता है, और साइक्लो यहाँ पे साइक्लिक रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 2 साइक्लिक रिंग कहीं ना कहीं हमें समझ आती हैं इस नाम से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कंपाउंड बनाया, ये साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक है, एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में आता है। ये बनाया या इस तरीके से ये हमने बनाए, ये सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। और अगर हम इसमें कहीं पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ब्रिज बना दूं तो कहीं ना कहीं इतना हिस्सा एक रिंग नजर आने लगी, ये उधर वाली एक दूसरी रिंग नजर आने लगी। सेम फॉर इसके लिए करते हैं कि मान लीजिए मैं ऐसे करके इसमें बीच में एक ब्रिज बना दूं, क्रिएट कर दूं, सीधा ब्रिज मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक कार्बन था, इस ब्रिज में यहाँ पे सीधा ब्रिज बना दिया। तो देख सकते हैं आप, ये 2 रिंग, एक ये वाली और एक ये वाली, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है। ठीक, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो अब आपके सामने जो फोटो नजर आ रही है, जो अब आपके सामने पिक्चर्स नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके कैसे कंपाउंड्स हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड, जिनमें कैसी हैं, 2 रिंग हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बाईसाइक्लो रिंग में जो कंपाउंड्स जो आपके हैं, इनमें कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, बाईसाइक्लो में हम इसी का एग्जांपल लेकर आपको इस चीज को समझा देते हैं कि मान लीजिए कि ये वाला हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड है। अब देखने वाली बात ये है कि इस कंपाउंड में ये जो 2 पार्ट्स, एक कार्बन यहाँ होगा भाई और एक कार्बन यहाँ होगा। तो ये 2 ऐसे कार्बन हैं जो दोनों रिंग में आ रहे हैं। ठीक है, कॉमन है, ऐसा कह सकते हैं। ये जो 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक, इनको बोला जाएगा यहाँ पे ब्रिज हेड। ठीक है, ये जैसे मान लो एक सेंटर है, एक ये सेंटर है। ठीक है, तो यहीं से बाकी की ये जो है लाइनें, ये जो ब्रिज हैं, ये निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड। ठीक बच्चों, तो सभी में जैसे यहाँ पे ये रहा ब्रिज हेड, ये है इसमें ये। ठीक, तो इस तरीके से ये यहाँ क्या है, ब्रिज हेड। बाकी का अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके ये जो गया है, ये एक ब्रिज है, और इसमें एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे लगा है। तो इस वाले पार्ट की अगर बात करें, इस वाले हिस्से की अगर बात करें, ठीक, तो यहाँ पे ये आपका 2 कार्बन ब्रिज कहलाएगा। यानी कि ये वाला जो ब्रिज है, ये पूरा ब्रिज है, देखो ये ब्रिज हेड है। ठीक है, एंड जो पॉइंट है, ठीक, और ये जो है ये एक ब्रिज है। तो इस ब्रिज में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 कार्बन ब्रिज दिया इसका नाम। ठीक है, ऐसे ही इस वाले रिंग में, जो उधर वाली रिंग है, उसमें ये देखिए, ये भी कहीं ना कहीं 2 कार्बन ब्रिज है। ठीक, 2 कार्बन ब्रिज। ठीक बच्चों, अच्छा, और ये वाला जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये वाला जो ब्रिज, इसमें यहाँ पे एक जगह पे ही ये कार्बन है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे स्पॉट किया हुआ है, ये एक कार्बन है। ठीक, इस में लिखेंगे 1 कार्बन ब्रिज, 1 कार्बन। तो ये तो कुछ पार्ट्स हो गए। अब नाम कैसे लिखते हैं वो भी देखिए। सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर के इसके रूल हैं वो बहुत ही सिंपल हैं और सीधे ही याद हो जाएंगे आपको। जो भी आपके ब्रिज हेड है, नंबरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट करनी होती है। देखो, ब्रिज हेड से, यानी कि 1, इसको मैं 1 लिखूंगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, देखिए सिंपल नंबरिंग करनी है। ठीक, और ये वाला जो कार्बन है यहाँ 7। ठीक,
इस कंपाउंड की नंबरिंग देखिए, आप इधर से भी कर सकते थे, आप इस साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हमें उस साइड से जाना होगा जहां पे ज्यादा ब्रिज, मतलब कहीं ना कहीं कार्बन एटम जिस ब्रिज में ज्यादा है। अब जैसे या तो आप इधर जा सकते हैं कि 2 है यहाँ पे, उधर जा सकते हैं, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है उस ब्रिज में, लेकिन यहाँ से हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे आपका जो है सिर्फ वो एक कार्बन था जो ब्रिज में शामिल था। तो अब नाम लिखने का तरीका, कभी भी कोई भी बाईसाइक्लो कंपाउंड दिया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपाउंड आपको बाईसाइक्लो दिया हो, सबसे पहले आप बाईसाइक्लो लिखेंगे, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें। अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए, रूल ये कहता है कि भाई इस ब्रिज में देखो कितने कार्बन है, इस ब्रिज में कार्बन और इस ब्रिज में, हमारे पास 3 ब्रिज हैं और तीनों में कार्बन प्रेजेंट है। अब देखो कि कितने कितने कार्बन प्रेजेंट है भाई, 2, 2 और 1। तो रूल कहता है कि सबसे ज्यादा जिस ब्रिज में कार्बन है वो पहले लिखो। चलिए, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो इस बार 2 2 1 है, ठीक है। तो 2 और सेपरेशन जो है फुल स्टॉप से होना चाहिए, 2 2 और 1। मैं रिपीट करता हूं वापस एक बार, सबसे ज्यादा जिस ब्रिज में कार्बन है वो आप लिखें, उसके बाद फुल स्टॉप से सेपरेशन करें, फिर अगले ब्रिज में जितने कार्बन है उन्हें लिखिए और उसके बाद नेक्स्ट में। इस तरीके से हमें 3 पार्ट्स में लिखना होगा, ठीक है। 3 ब्रिज कार्बन होंगे, 3 ब्रिज जो है ना होंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम में। और लास्ट में क्या करना है, टोटल काउंट करो कि आपके इस पूरे सिस्टम में कार्बन कितने थे, ठीक है। टोटल इस सिस्टम में कितने कार्बन थे, तो हमने देखा यहाँ पे 7 हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेप्टेन। हम क्या लिखेंगे, हेप्टेन। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके इस सिस्टम में ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी के जैसा है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा होता, सपोज यहाँ पे थोड़ा सा शार्प बना देता हूँ उसको, ये ऐसे और ऐसे, ठीक। और इसमें सब में 2 2 हो चुके, तो मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे और ऐसे, ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे कि ये वाले तो ब्रिज कार्बन है भाई, ठीक है, ये वाले तो ब्रिज कार्बन है, तो नंबरिंग स्टार्ट की 1। अब सवाल ये उठता है कि इधर ब्रिज में 1 और 2 कार्बन है, बीच वाले ब्रिज में 1 और 2 कार्बन है, उधर वाले ब्रिज में 1 2 और 3 कार्बन है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक। तो आप नंबरिंग ब्रिज हेड से ही चालू करेंगे। अब हमें किस साइड आगे बढ़ना चाहिए, नंबरिंग का 2 कहाँ पे आएगा, सो बड़ी जो रिंग है आपकी, जहाँ पे ज्यादा ब्रिज कार्बन एटम है, ठीक है, वहां पे आप चलेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 और फिर आपने इस 2 इसमें भी थे, 2 इसमें भी थे, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका 8 और ये आपका 9, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से नाम क्या रखा जाएगा, तो रिपीट करते हैं इसको, बाईसाइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए सबसे ज्यादा 1 2 3 यहाँ पे है ना, तो 3, ठीक बच्चों। अब उसके बाद देखेंगे अगली जो 2 रिंग है उनमें 2 2 कार्बन एटम ही है सिर्फ, तो फिर इसमें 2 और उसके बाद फुल स्टॉप और उसके बाद भी क्या आएगा, 2, ठीक है। अब आप काउंटिंग में देख सकते हैं टोटल 9 आपके कार्बन एटम है, तो इसको लिखा जाएगा ने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग और भी कई सारे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी में इतना लिखें और प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चलिए बच्चों, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हमारे पास और इन एग्जाम्पल को बहुत ही ढंग से करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके सामने ये देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड दिया है। अब
आप देखें तो ब्रिज हेड यहाँ पे हैं। इवन आप ये जितने भी एग्जांपल मैंने अभी दिए हैं ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इनमें, तो आप ना भी नंबर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बिना नंबर के भी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी जब हम एग्जांपल सब्स्टिट्यूएंट्स वाले करेंगे जिनमें ब्रांचिंग लगी होगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड, तो उस केस में हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अभी देखो यहाँ पे ब्रिज हेड ये लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं एक ब्रिज कार्बन इधर है, एक ब्रिज कार्बन इस रिंग में आ रहा है, और मतलब इस वाले ब्रिज में आ रहा है, इस वाले ब्रिज में एक भी ब्रिज कार्बन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बाई साइक्लो ब्रैकेट ओपन, तो 1 एक कार्बन है, दूसरे रिंग में दूसरे ब्रिज में दो एक ही कार्बन है, इसमें भी तो 1, इसमें एक भी नहीं है तो 0, ठीक है। टोटल कार्बन देखो कितने 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे ब्यूटेन, ये हो जाता है इसका पहले वाले का नाम, ठीक है। अच्छे से लॉक करें इसे। अब बात करते हैं दूसरे वाले में। यहाँ पे देखो ये रहे ब्रिज कार्बन, ठीक है, सीधे देखो एक ये ब्रिज रहेगा 1 2 3 4, मतलब सॉरी ये ब्रिज हेड है ना आपके, तो यहाँ पे ब्रिज कार्बन कितने 4, इस वाले साइक्लिक चेन में देखो साइक्लिक रिंग में 1 2 3 4 4 है, और बीच वाले ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है, तो नाम क्या आएगा बाई साइक्लो ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 फुल स्टॉप 1 2 3 4, और इस वाले में कितना आएगा 0। कितने कार्बन की चेन है, मतलब कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या लिखेंगे डेक्कन, ठीक, ये हो गया दूसरे वाले का, ठीक। अगला देखो ये रही दो कार्बन की ब्रिज, ये रही 2 कार्बन की ब्रिज, ये यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब ये 0, तो क्या आएगा बाई साइक्लो, ठीक, 2 2 0, ठीक, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। टोटल कार्बन कितने हैं 6, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट वन ट्राई करें, साथ ही साथ आप भी ट्राई करें, ये देखिए, ठीक है। अभी नंबरिंग का जब केस आएगा तो बड़े वो वाली रिंग में जाना है पहले नंबर करने, जिसमें आपके हाँ ज़्यादा कार्बन एटम रिंग में वो ब्रिज में, तो फिर इस हिसाब से इसका आएगा बाई साइक्लो, ठीक, ब्रैकेट ओपन 2 हैं, ये देखो ब्रिज कार्बन, और इसमें 0 है, इस वाले में 0 और उसमें 1 है ना, तो 1 और उसके बाद 0 लगाना है। 5 का ये है पूरा का पूरा सिस्टम, 5 कार्बन का, सो पेंटेन हो जाता है। चलें नेक्स्ट करते हैं। 5th वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये वाला देखिए, ये रहे ब्रिज हेड, 1 ब्रिज कार्बन, 2 और मतलब इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, तीनों में एक है, तो क्या रहेगा बाई साइक्लो 1 1 1, ब्रैकेट बंद कर दो, 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल, तो पेंटेन क्या आ जाएगा पेंटेन आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखें, 1 2 3 4 हैं, 0 और 1, ठीक है। क्या रहेगा सिस्टम, क्या नाम रखेंगे बाई साइक्लो 4 1 0, टोटल 6 और 7 का सिस्टम है ये, तो 7 कार्बन हेप्टेन, ठीक बच्चों। देखो ध्यान से देखते रहो। अगला करें एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल देखें, ये रहे ब्रिज हेड यहाँ पे, ठीक, तो इसमें 2 कार्बन ब्रिज कार्बन है, इस वाले ब्रिज में 1 2, और इस वाले ब्रिज में भी 2 ही है, 1 और 2, उस वाले ब्रिज में 1 2 3 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाई साइक्लो, ठीक, तो 1 2 3 पहले, फिर 2 और उसके बाद फिर से 2, टोटल कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या रह जाए वो नाम लिखेंगे नोनेन। लास्ट वन ट्राई करें, ठीक, इधर देखो, ये रहे आपका ब्रिज हेड यहाँ पे ये वाले, तो 1 2 3 1 2 3 और 1, तो ये हो जाएगा बाई साइक्लो 3 फुल स्टॉप 3 और 1, ठीक। टोटल कार्बन कितने हैं आपके 6 और 1 7, ठीक।
टोटल कार्बन 7 ही ना, नहीं 1 मिनट गलत काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 9। ठीक से काउंटिंग करेंगे भाई, ये वाला मैंने स्किप कर दिया था, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, चले अब करते हैं सब्स्टिट्यूटेड, कि मतलब ऐसे बाईसाइक्लिक सिस्टम, जैसे मान लो इसमें यहाँ मिथाइल या इथाइल लगा हो, यहाँ कहीं आयोडीन लग जाए, यहाँ कहीं हेलोजन कोई लग जाए, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पर्टिकुलर या कोई ग्रुप अगर लगा है, तो हम किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से कॉपी में लिख लें। हाँ बच्चों, तो अब कुछ सब्स्टिट्यूटेड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो सबसे पहले आप स्पॉट करो कि ब्रिज हेड कहाँ पे है। तो जैसा कि अभी हम प्रीवियस कर रहे थे, तो ये रहे ब्रिज हेड, ठीक है, ये कार्बन ब्रिज हेड वाले। अब ये देखिए कि बाकी के जो ये वाला ब्रिज है, जैसे यहाँ से देख रहे हैं ये वाला ब्रिज, फिर एक ब्रिज ये रहा और एक ब्रिज आपको ये नजर आ रहा है। ठीक, तो इनमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम जिस ब्रिज में होंगे उसकी तरफ से आपको नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहला नंबर तो आपको ब्रिज हेड को देना होता है। ठीक है, सो ब्रिज हेड को नंबर 1 दिया। अब देखिए 1 मतलब इसमें 3 आ रहा था, इसमें 2 और इसमें 1, तो सबसे पहले तो इसको नंबर करना, यहीं से नंबर स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम ऊपर जाएं या फिर इधर आए, तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि आपको पहले 2 नंबर वाले पे करना पड़ेगा, तो 6 7 और फिर इस पे आएगा 8, और 8 पे ही ब्रांचिंग है। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर पे क्या है, ब्रांचिंग। ये तो नंबरिंग हो गई। अब 8 नंबर पे ब्रांचिंग है, तो देखो कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 8 मिथाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे, 8 मिथाइल। 8 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। सो 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, क्या लिखेंगे, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, पहले सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, फिर बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और अब देखिए 3 कार्बन एटम ब्रिज में, फिर 2 और उसके बाद 1, और टोटल आपके कार्बन इस पूरे सिस्टम में इसको छोड़ के, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोड़ के देखिए कितने, 8। तो इस हिसाब से ये हो गया ऑक्टेन। तो ये रहा इसका नाम। बहुत अच्छे तरीके से नाम को चेक करें। ठीक है, चेक कर लिया सभी बच्चों ने। अब चलते हैं आगे, उसी तरीके से अगला एग्जांपल करते हैं। अब यहां देखो ये ब्रिज हेड ही रहे, आइडेंटिफाई कर लिया ब्रिज हेड। आप नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट करें, जैसे यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। चलो हमने नंबरिंग कर लिया, इसको 1 कर दिया। अब या तो हम उधर की तरफ जाएंगे या फिर इधर। अब आपको समझ आ गया कि ज़्यादा जिस कार्बन में, जिस ब्रिज में ज़्यादा कार्बन एटम, जिस ब्रिज में ज़्यादा कार्बन एटम, ध्यान दीजिएगा वो सब्स्टिट्यूटेड है या नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन ज़्यादा कार्बन वाले से नंबरिंग करनी है। तो इस वाले ब्रिज में देखा जाए तो 1 2 3 4 हैं, और इसमें 1 2 3 हैं। ठीक है, तो नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इस वाले ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है। तो इस हिसाब से क्या लिखा जाएगा, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, ब्रैकेट ओपन करो, 4 3 और 0। ठीक है, 4 3 और 0, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए कितने कार्बन का पूरा सिस्टम, ये 9 कार्बन का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नो नेम। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जल्दी से एग्जाम्पल नोट करें। ठीक है, फिर करते हैं थर्ड। चलिए, तो थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट करें। देखो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहले स्पॉट करते हैं ब्रिज कार्बन, ये रहे। फिर देखते हैं ब्रिज एटम ज़्यादा किसमें, ब्रिज कार्बन एटम। उस वाले में देखें तो 1 2 हैं। इधर वाले में अगर आए तो देखो ये रहा 1 2, और इधर वाले में जाएं, ये ऊंचा सा टीला जो बना हुआ है यहाँ पे 1 ही है। तो आप समझ चुके होंगे कि इनमें से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें अनसैचुरेशन है, तो आप जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसको डबल यानी ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 लिखो सर, और 7 हो गया नंबर।
अब आगे चलें तो मतलब नाम कैसे लिखा जाएगा इसका, कोई भी वैसा इसमें कोई भी प्रेफिक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधे ही स्टार्ट करेंगे बाई साइक्लो से, ठीक है, बाई साइक्लो से स्टार्ट करेंगे। और अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दो कार्बन की ब्रिज है, तो दो और यहाँ पे कितने कार्बन की ब्रिज है, एक, ठीक। और अब पूरे सिस्टम देखिए 7 कार्बन का है, हेप्टेन करके पढ़ा जाएगा, लेकिन आपके सिस्टम में 2 पे क्या है, अनसैचुरेशन आया है, तो क्या लिखेंगे, हेप्टूइन। ये देखिए इसका नाम हो गया, अच्छे से चेक करो इसे भी, फिर करते हैं 4th वन एग्जाम्पल। चलिए बच्चों देख लिया आपने ध्यान से, चलिए 4th एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। 4th एग्जाम्पल कुछ उसी के जैसा है, ध्यान से देखिए, ब्रिज्ड कार्बन स्पॉट कर लेते हैं, ये रहे, ठीक। तो नंबरिंग करें इस वाले कार्बन से 1, और अब ये 2 कार्बन का ब्रिज, ये 2 कार्बन का, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे 7। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो दोनों ही ब्रिज में 2 कार्बन एटम थे, तो जिसमें आपका जिसमें आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसे प्रायोरिटी देंगे। सब्स्टिट्यूएंट एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन उसमें ब्रिज कार्बन एटम सिर्फ एक है, तो जितने ज़्यादा ब्रिज कार्बन एटम होंगे उसी को प्रायोरिटी हम देंगे, ठीक है, नंबरिंग में। तो अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ये इथाइल है ई से और ये है आइडो आई से, तो सबसे पहले आप ई लिखेंगे, ठीक है। सो 2 इथाइल और फिर आपका आएगा 7 आइडो, ठीक। उसके बाद आपका बाईसाइक्लो, दो ब्रिज एटम यहाँ पे भी हैं और एक यहाँ पे है, 2 2 1, और पूरा सिस्टम जो है 7 कार्बन का है भाई, तो हेप्टेन। ये रहेगा आपका इस 4th एग्जाम्पल का नाम, ठीक है, ध्यान से चेक कर लो, 4th एग्जाम्पल का नाम अच्छे से चेक कर लो, ठीक है बेटा। चलें 5th एग्जाम्पल करते हैं, 5th एग्जाम्पल करते हैं। अब भाई 5th एग्जाम्पल को देखा जाए तो भाई यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम ब्रिज हेड को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। सो ब्रिज हेड ये रहा। अब आप ध्यान से देखो कि किस ब्रिज में कितने कार्बन एटम है, तो देखो ये वाले ब्रिज में देखा जाए तो 1 और 2, इस वाले ब्रिज में देखा जाए 1 और 2, और इस ब्रिज में देखा जाए तो 1 और 2, ठीक है, सब में 2 2। तो ऐसे में फिर हमें देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचिंग किस में है या अनसैचुरेशन का है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, तो ये भी 2 पे पड़ रहा है और ये भी 2 पे, तो किसी भी साइड से आप कर सकते हैं नंबरिंग। सो 2 3 4। अब आपको इसी वाली ब्रांचिंग मतलब इस वाले ब्रिज को नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें नहीं है, ठीक है, और लेंथ दोनों की बराबर है। 5 6 7 8 चेक कर लीजिए एक बार। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सो चलिए नाम लिखते हैं इसका, तो क्या कुछ नाम आएगा, देखो सबसे पहले बाईसाइक्लो, क्योंकि इसमें प्रेफिक्स नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब उसके बाद देखिए 2 सभी 2 कार्बन एटम है, सब में 2 ही कार्बन एटम है ब्रिज कार्बन एटम, ठीक है। सो लिखा हमने, साथ ही साथ पूरी जो चेन जो पूरी रिंग है उसमें 8 कार्बन एटम है, तो मैंने लिखा ऑक्ट, ठीक है, सैचुरेटेड है तो ऑक्टेन आएगा। साथ ही साथ 2 पे और 6 पे 2 बार ओन लगा हुआ, कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं ना। सो क्या लिखेंगे 2,6 डाई ओन। नाम बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाता है जैसे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, ठीक। तो अब आती है बारी 6th एग्जाम्पल की, और 6th एग्जाम्पल बड़ा ही सीधा और सिंपल नज़र आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस 6th एग्जाम्पल का नाम क्या आप लिखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 6th एग्जाम्पल का आप क्या नाम लिखेंगे। होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और आप बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग सीख चुके होंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।